बिहारी होने के नाते बिहार फिर से सक्षम हो जाए, बिहार में बहार हो और बिहार सुदूर जंगल जो है वो दूर जाए। तमाम बातों को लेकर गांव में एक बस चलने की बात, स्कूल बस चलने की बात होनी चाहिए। जी जी, सिटी बस जो हर शहरों में है हमारे बिहार को छोड़ करके, वो गांव में चलनी चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को मजदूरी ही करने के लिए तो बाहर बैग लेकर के जाना ही पड़ता है, बच्चों को स्कूल वगैरह जाना पड़ता है। और सिटी बस चलने के लिए मानिए कारखाना जैसा माहौल हमारे यहाँ हो गया और सिटी बस हो गया, तो इन चीज़ों के होते ही लगभग कितने वर्षों से बाहर कमा खा रहे हैं? मैं अपनी बात करूं, बिल्कुल बचपन से सर। बस यूं कहिए कि मैं मदरसा जा रहा था पढ़ने के लिए। हाँ। कोई साल 1.5 साल तक वहाँ पर पढ़ा। हाँ। और घर वालों ने मुझे लगा कि घर वाला मुझे पढ़ाने में इतना खर्च नहीं उठा पाएंगे, तो फिर सारी चीज़ों को देखते हुए दिल में आ गया कि नहीं, हम भी दिल्ली जाएंगे, पैसा कमाएंगे और पैसे से सब काम कर लेंगे। सब काम क्या कर लेंगे, उस टाइम जब बचपना था तो पैसा रहेगा तो हर काम होगा। अच्छे कुछ कपड़ों, पैसे की कमी थी, लोगों को जब देखते थे तो आपको लगता था कि हम काफी पीछे हैं। जी जी जी, पैसे की जरूरत है। बिल्कुल, पैसों घर में रोटी नहीं पकता। जी हाँ, तो इन चीज़ों को देख करके जाना पड़ा। और आज भी तो लोग जा रहे हैं, मैं चला गया किसी मजबूरी में, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं कि उसी मजबूरी में, मेरे बच्चों के बच्चे भी उसी मजबूरी में जाना होगा उनको भी। तो ऐसी नौबत आने से पहले तो मैं हाथ जोड़कर सभी सरकारों से, पूरी दुनिया से एक सवाल करूंगा कि बिहार को इस तरह से है ना गाली ना दें, इस तरह से बेवकूफ़ ना बनाएं, इस तरह से उनको। बिहार एक शिक्षित बिहार है, यहाँ से कई पढ़े लिखे बड़े बड़े ऊंचे पद पर लोग आसीन हो चुके हैं। यही कदवा से शुभम कुमार IAS टॉपर बने जी। ये भी तो चमत्कार है, बिहार में तो है सब कुछ। हाँ, तो बिहार के लोग बिल्कुल टैलेंटेड लोग हैं, मिस्त्री माइंड हैं। देश में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, सारी चीज़ों को बनाने वाला हमारा बिहारी है। और यहाँ बनाने की चीज़ों में कमी देख लीजिए। एक कांटी, चाइना कांटी उसको बोलते हैं, टोपी वाला जो टीन में ठोकते हैं, वो कोई 20 साल से, कम से कम 20 साल से हमारे देश में आ रहा है। तो उस चीज़ को जब तक बनाने की जुगाड़ हमारे पास नहीं थी, मानो वो चीज़ हमारे यहाँ आ गई अचानक से, एक नई चीज़ थी, तो हमने उसको देखा तो उसको 20 मिनट में कॉपी करना था सर। 20 मिनट में नहीं हो सका तो 20 घंटे में कर ले होते, 20 घंटे में नहीं हो सका तो 20 दिन काफ़ी था। ये क्या 20 हफ्ता, 20 महीना, भी 20 बरस एक कील को हम कॉपी नहीं कर सकते। एक बिहारी सब पर भारी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, सबसे पहले आज़ाद भारत का राष्ट्रपति बने। हाँ, अब आज़ाद भारत का बने और उन्होंने अच्छा चलाया भी, और उनकी अच्छी सोच रही होगी जिस वजह से उनको ये मुकाम हासिल हुआ होगा। और वर्तमान की बात करें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी कम नहीं है। वो तो सभी पक्ष को साथ में लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। जी, जैसे लाउड स्पीकर हटाने की बात आई थी मंदिरों मस्जिदों से, तो मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं और नेताओं की रैली में लाउड स्पीकर खूब चलाए जाएं, तो एक तरह से हम भगवानों को धमका रहे हैं कि तुम चुप रहना हैं, और हम जो करें वो सही है, तुम चुप रहना। तो भगवान भी वो डर के मारे इस टाइम चुप है कि भाई जो होता है लेकर के जाओ। तो इन चीज़ों पर जो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने जो स्कूल का चलाया और पानी वगैरह का जो चलाया, ये सारा योजना उनका सही है, सोचना उनका सही है, लेकिन उनके पीछे यहाँ पर जमीन पर जो काम करने वाले धरातल पर बिल्कुल गड़बड़, बिल्कुल यूं कहिए कि उनको पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। शाम के वक्त गांव में जब लाउड स्पीकर बजता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, तो कहीं न कहीं बच्चों को पढ़ने लिखने में ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण तो मानिए मंदिरों मस्जिदों के हल्ला से तो खाली नहीं हो रहा होगा। जब नेताओं की रैलियां होती होगी या कोई चीज़ कोई बेचने आता है, उसमें भी तो लाउड स्पीकर ही होता है। साइकिलों में लग करके घूमता है आजकल, सुबह सुबह आते हैं और शाम को ही जाते हैं, तो पढ़ने वालों बच्चों को तो उस तकलीफ़ का सामना आज भी करना ही पड़ रहा है। तो अब इतनी तकलीफ़ें दूर करने चलेंगे। शोएब जी, आपको जगह ज़मीन कितना है? मेरे पास देखिए रहने के लिए जो है 2.5 डिसमिल बोसोबास की ज़मीन है,
और खेत ज़मीन 3 पौवा बीघा की है, इतनी ही ज़मीन है। तो इस तरह से परिवार का लालन पोषण चल रहा है और एक काफ़ी दयनीय स्थिति है। कहीं से भी विकास आपके घर तक पहुंचा कि नहीं, सरकारी कोई सुविधा? हाँ, बहुत सारी चीज़ें पहुंची हैं। क्या सब पहुंचा आपके घर? क्या पहुंचा? मेरे घर सरकार का राशन पहुंचता है। राशन तो सबके घर में पहुंच रहा है अभी मिला जुला के। और फिर सरकार का वो मुफ्त में भाषण वो भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं किसान हूँ, आज एक मोटर लेना चाहूँ अपने खेत के लिए, मीटर, तो मुझे 6,000 रुपया घूस देना पड़ेगा। उसके लिए तो सरकार को चाहिए कि एक बार में शिविर लगाकर मोटर जो है किसानों को मुहैया करा दें। अगला सीजन आने से पहले इस टाइम पर शिविर लगाकर हर किसी को दे दीजिए जब लेना चाहें तो, और खेतों में बिजली खंबाए इन चीज़ों को मुहैया करा करके किसान को, शिक्षा को, और एक कारखाना। ये बताइए हमारा बिहार कैसे विकसित होगा? आपके पास क्या फंडा है? सारी चीज़ में इस टाइम दुनिया घूमा जी, बिहार घूमा जी, देश घूमा जी, मजदूरी करते करते घूमा जी। सक्षम परिवार से तो है नहीं ना, जो पैसा कमाए उसी में से घूमने फिरने में भी लगाए। तो क्या अनुभव किया, आपका क्या अनुभव है? बिहार कैसे बदलेगा? बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सरकार को मंडी लगानी होगी। जो जो चीज़ें दिल्ली बम्बई में जाकर के हम बनाते हैं मशीनों में, फैक्ट्री में, जैसे जूते चप्पल से लेकर के लड़कियों का मेंटेन से लेकर के कपड़े से लेकर के बनने सिलने तक की बात कर रहा हूँ मैं। प्लास्टिक का जितना भी आइटम ले लीजिए, बहुत सारा आइटम है, आप तो गिन नहीं पाइएगा ना। तो इन चीज़ों को, गैस लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, सोलर लाइट, और क्या कुछ जो हम चाइना से लेकर के आते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर बन सकती हैं, जो दिल्ली बम्बई पंजाबों में हम बनाते हैं। मतलब खुद मेड इन बिहार हो। बिल्कुल मेड इन बिहार ही वो तो हमेशा से है, क्योंकि उनको बिहार के ही कारीगर बना रहे हैं ना। वो तो सिर्फ आप वहाँ पर रहीसी कर रहे हैं, बैठ करके फैक्ट्री लगा ली, आपको सरकार ने सुविधा दिया हुआ है, आप वहाँ पर धोस जमाते हैं। लेकिन बिहार में तो बड़ी बड़ी कंपनियां आने से डरती है कि बिहार में खतरा है, रिस्क है। जी जी, ये भी बात सही है। ये बात तो सरकार को चाहिए कि भाई उस कंपनी को सिक्योरिटी दें, आप फुल सिक्योरिटी दें, उनके पीछे वो तो फौज दें, और जेड प्लस में जाने क्या क्या जो नेताओं को फैसिलिटी मिल रही है, ठीक उसी तरह से कंपनियों को भी दें जो हमारे बिहार के। अच्छा, वर्तमान सरकार का नशाबंदी का जो कदम है, ये बिहार के लिए कितना अच्छा है? ये सही है, क्योंकि दो बातें हैं इसमें। अगर मैं बोलूं तो कोई कह देगा कि ये मुस्लिम है इसलिए बोल रहा है। नहीं, गरीब परिवार जो परेशान हाल है, अब मर्द गए हैं कमाने के लिए, वहाँ से दिहाड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो रास्ते में ही दारू ताड़ी मुर्गा चखना खा करके उसको तो आप वहीं से शेष करके ख़त्म करके आ रहे हैं। और घर आए हैं खाली हाथ, झोले में सब्जी है नहीं, तो बीवी तो लड़ेगी आपसे। तो बेहतर है कि वो चीज़ अभी फ़िलहाल बंद है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक भय भी रहता था, डर में, मतलब रास्ते में आप कहीं चल रहे हैं, कोई आदमी पिया हुआ है, शराबी है, वो तो अपनी संतुलन में है नहीं, तो सामने वाले को डर लगता है कि कहीं अगर वो महिला है तो उसको छेड़ ना दे, कोई मोबाइल वाला है तो उससे छीन ना ले। तो बिल्कुल जो है कि नशाबंदी का जो बिहार में जो सरकार का कदम है, वो बिल्कुल आप उसको सही मान रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जितनी गरीबी है उस हिसाब से वो चीज़ को बंद होना चाहिए। बिहार तब तो विकास तो हुआ ना। विकास हुआ नहीं है, विकास का नाम रखा गया है। मैं कह रहा हूँ कि रोजगार गारंटी योजना जो है सरकार का, वो ना तो रोजगार है ना गारंटी है। एक अंतिम सवाल पर हम चले हैं अब, इसके बाद अंतिम सवाल ये कि बिहार में दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट आता है, बिहार से दूसरा ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो बिहार से प्रोडक्ट लेता है। वो लेता है तो बिहार से सिर्फ मजदूर लेता है। आपका क्या कहना है? हाँ, और एक चीज़ और है, वो मखाना। जी, हमारे देश के गृह मंत्री आए पूर्णिया में, पूर्णिया वालों ने उनको मखाना का हार पहनाया, मैं न्यूज़ में देखा। लेकिन मखाने के मामले में एक शब्द भी जनाब ने नहीं बोला। उसका इंतज़ार आज भी है। मेरा मखाना था, वो खेत में, आज भी वो खेत में ही पड़ा हुआ है, उसका कोई दाम नहीं। छाँक करके उसको उठा करके लेबर को जितना लगता है लागत, बस उतना ही उसका दाम था। तो हमने सोचा कि अब इतनी परेशानी ना झेल करके हम कोई दूसरा काम करने लग जाएं, और हमारा जो लागत उसमें पूंजी लगा, डीजल जलाए, मशीन चलाए और खाद वगैरह दिए, जोत वगैरह किए, कमौनी किए, वो सब हमारी जेब से गया। तो कृषि का मुआवजा तो मिलेगा ना, सरकार दे रही ना मुआवजा?
वो न जाने कहाँ दे रही है। इस बात का तो हमें तो दूर दूर तक हमें सपनों में भी नहीं आता है। मतलब हर विषय में कहीं न कहीं 2-3-4 बिंदु पर ही सरकार सक्सेस है, बाद बाकी 95% सरकार फेल है। सरकार फेल नहीं है, सरकार के नीचे काम करने वाले लोग फेल हैं, या फिर सरकार की इसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने दे दिया। मानो आप गार्जियन हो। अंतिम में आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनकी खबर लेनी चाहिए, सरकार को उसका हिसाब लेना चाहिए। आप एक गार्जियन हो, अपने बच्चे को मार्केट भेज रहे हैं 100 रुपया दे करके, क्या कुछ लेकर आया, कितना बचा, और कौन सा सामान सही मिला, कौन सा गलत मिला, इन चीज़ों का तो एक गार्जियन को ध्यान रखना होता है। जिस तरह से, उसी तरह से सरकारों को भी डील करना चाहिए। बिहार को सीरियस लेना चाहिए। इसको जितना बिहार की जनता कितना जागरूक है? जागरूक इस टाइम तक तो अभी तक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जनता भी जागरूक हो जाएगी। और आप मीडिया साथियों से मैं पूरी तरह से गुजारिश करूंगा कि आप ट्रेनों में जाकर के, स्टेशनों में जाकर के हमारे मजदूर भाइयों का इंटरव्यू करें, उनका हालचाल जानें, उनसे पूछें भाई कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितने पैसे कमाते हैं और कैसे घर चलता है, जाने आने में क्या कुछ तकलीफ़ें होती है गाड़ियों में, और कौन कौन धमकाते हैं, कहाँ कहाँ से वो पिट कर आते हैं। बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार के लिए। और बिल्कुल आप मायूस ना हो और हिम्मत रखें जी। सरकार एक तरफ है और एक तरफ आपका आत्मनिर्भरता है। आप एक खुदगर्ज इंसान हैं और बड़ी मेहनत लगन के साथ, आज दमखम के साथ इस समाज में ठठे हुए हैं। हम समझते हैं कि दूसरा कोई रहता तो वो आज आगे नहीं बढ़ पाता और इतनी बात नहीं रख पाता और बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूँ, मेरा क्या ठिकाना है, कल को कोई मेरे पीछे लग करके मेरी जान ले लेंगे तो मेरे पीछे भागने वाला कौन होएगा। इस तरह से सभी लोग डरते हैं इस मामले में। बार बार डरने से बढ़िया है निडर होकर के जीना। बिल्कुल, मरना तो एक बार है, लेकिन इस तरह से हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए देखकर मरकर हम कितना सुख पाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें मरना तो है ही हर किसी को, लेकिन एक बार बिहार फिर से एक इतिहास रचेगा और अपने भविष्य के लिए सोचेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करके जाना है। ये बात कोई शायरी याद आ रहा है अभी? शायरी नहीं, एक गाना याद आता है। गाइए। जैसे कोई प्रदेश जब जाता है तो हम तो चले प्रदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। और दूसरी लाइन में ये कहते हैं कि ये गलियां, पथ, पनघट, ये मंदिर बरसों पुराना, और कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। जिस टाइम हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो इस टाइप की सोच हमारे दिल में रहती है और आंसू भी आँख से निकलते हैं, और वो जो बैग होता है हमारा, वो 100 मन से भी ज़्यादा भारी होता है उस टाइम पर। तो इस तरह का मूवमेंट हमारी लाइफ में साल में 2-3 बार आ जाता है। 2-3 बार हम आप तो प्रदेश चले जाते हैं गम को लेकर के, लेकिन आपके जाने के बाद घर में जो सदस्य हैं वो आपको याद करते होंगे, आप भी उनको याद करते होंगे। ये बिरहा की ज़िंदगी जो है कब तक चलेगा? जी जी, ये सब बातें होती रहती हैं और पूरी खबर लेनी पड़ती है। बच्चे कहाँ हैं, कौन कौन स्कूल गए हैं, कौन क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कैसी तबीयत है, ये सारी चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है।